नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। करवा चौथ की रात सिर्फ चांद ही नहीं, एक बहू के प्यार और समर्पण की रोशनी से भी जगमगाएगी। एक व्रत, एक चलनी और चांद की पहली किरण। लेकिन क्या होता है जब प्यार और विश्वास की परीक्षा सामने आ जाए? आइए देखते हैं पहली करवा चौथ कैसे बदल देती है एक घर की दुनिया। सुबह की पहली किरण ने जैसे ही आंगन की तुलसी पर दस्तक दी, पूरा घर हल्की सुनहरी रोशनी से नहा उठा। रसोई से घी और इलायची की खुशबू हवा में घुलने लगी थी। आज घर में एक अलग ही रौनक थी, क्योंकि आज नेहा का पहला करवा चौथ था। नेहा ने गुलाबी साड़ी का पल्लू सिर पर संभाला, चांदी की पायलें बजती हुई और रसोई में व्यस्त थी। चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक मीठी सी चमक थी। कभी दाल में घी डालती तो कभी माँ की बातों को याद करती, जो बचपन में कहती थी, करवा चौथ का व्रत सिर्फ रिवाज नहीं, यह स्नेह और विश्वास का पर्व है। तभी पीछे से सावित्री देवी की आवाज़ आई, बहू, चांद आज देर से निकलेगा, पर मन में धैर्य रखना। आज का दिन हर सुहागिन के लिए बहुत खास होता है। भूख प्यास की परवाह नहीं, बस मन में अपने पति की लंबी उम्र की कामना। नेहा ने मुस्कुराते हुए थाली सजा दी, फिर सास के चरणों में झुककर बोली, जी माँ, बचपन से इस दिन के बारे में बहुत सुना था। आज खुद महसूस कर रही हूँ, जैसे कोई सपना साकार हो रहा हो। सावित्री देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। भगवान करे तुम्हारा दाम्पत्य जीवन भी चांदनी जैसा उज्जवल रहे। उस पल नेहा की आंखों में एक नन्ही चमक थी, जिसमें था स्नेह, श्रद्धा और उस रिश्ते की गहराई जो एक नई बहू और अनुभवी सास के बीच धीरे धीरे प्रेम के रंगों में रंगने लगा था। कहीं से मेहंदी की खुशबू आ रही थी, कहीं से हंसी की गूंज। घर की दीवारों पर झिलमिलाते झालरों की रोशनी और रसोई में रखे तांबे के बर्तनों में सुबह की धूप झिलमिला रही थी। नेहा की सखियां आकर कहती, भाभी, आपकी मेहंदी तो जैसे बोल रही है। तो सास सावित्री देवी मुस्कुराकर टोक देती, अरे इतनी तारीफ मत करो, कहीं नज़र ना लगे। नेहा शर्माकर पल्लू संभालती और मुस्कुराती, माँ, आपकी बहू को नज़र कौन लगा सकता है जब आप जैसी सास साथ हैं। इतने में सावित्री देवी ने देखा, नेहा ने गहरी लाल रंग की बनारसी साड़ी पहन रखी थी। गले में माँ की दी हुई मंगलसूत्र की चमक और माथे पर सुर्ख सिंदूर जैसे सूरज की पहली किरण। सावित्री देवी ने प्यार से कहा, इतनी भारी साड़ी क्यों पहन ली बहू? शाम तक कैसे रहेगी? व्रत भी है, पूजा भी करनी है। नेहा ने हंसते हुए कहा, अरे माँ, पहली करवा चौथ है, हल्की साड़ी पहन लूँ तो रस्म अधूरी लगेगी। आज तो मैं बस आपकी तरह बनना चाहती हूँ, सबकी नज़र मुझ पर ठहर जाए। सावित्री देवी ठहाका लगाकर हंसी, तो फिर मैं भी देखती हूँ मेरी बहू किससे कम है। दोनों की हंसी में वह अपनापन था जो हर भारतीय घर में सास बहू के रिश्ते को मीठा बनाए रखता है, जहाँ तकरार भी स्नेह में खुली होती है और नोकझोंक भी प्रेम का दूसरा नाम बन जाती है। घर की दीवारें उस दिन सिर्फ सजी नहीं थी, वो रिश्तों की गर्माहट से महक रही थी। सूरज अब ऊपर चढ़ाया था। नेहा ने पूजा की थाली संभालकर चौकी पर रखी ही थी कि अमित टाई ठीक करता हुआ कमरे से बाहर आया। उसके हाथ में ऑफिस का बैग था, पर आंखों में बस एक ही चिंता, नेहा, तुमने कुछ खाया तो नहीं ना? नेहा मुस्कुराई। उसकी पायल हल्की सी बजी। आज करवा चौथ है अमित, कैसे खा सकती हूँ? अमित ने बोहें चढ़ाते हुए कहा, इतना भूखा मत रहो, प्लीज़ कुछ खा लेना।
मुझे फिक्र होती है तुम्हारी। नेहा ने उसकी ओर देखा। आंखों में हल्की नमी और मुस्कान दोनों थे। आपकी लंबी उम्र के लिए एक दिन का व्रत क्या बड़ी बात है। जिनसे मेरी हर सांस जुड़ी है उनके लिए भूख क्या मायने रखती है। अमित ठिठक गया। उसने बैग नीचे रखा, धीरे से उसके करीब आया और बोला, कभी कभी सोचता हूँ मैं कितना भाग्यशाली हूँ तुम्हारी जैसी पत्नी पाकर। नेहा की आंखें झुकी, होठों पर हल्की मुस्कान थी। अमित ने उसका माथा चूमा और वो चुंबन ना तो सिर्फ स्नेह था न सिर्फ आभार। वो उस प्रेम का प्रमाण था जो शब्दों से नहीं एहसासों से कहा जाता है। नेहा ने उसकी शर्ट की कॉलर सीधी की। जाइए, देर हो रही है, पर शाम को जल्दी आना। आज का चांद तो आपको ही दिखा कर देखना है। अमित ने दरवाजे से मुड़कर देखा। नेहा खड़ी थी, सिंदूर की लकीर और मुस्कान में जैसे पूरा संसार सिमट आया हो। उस पल में कोई व्रत नहीं था, बस एक अटूट विश्वास था कि प्यार चाहे शब्दों में ना हो पर उसकी नमी हर रिश्ते को सींच देती है। दोपहर की हल्की धूप आंगन में उतर आई थी। सावित्री देवी पूजा का आसन बिछा रही थी। पास में चांदी की थाली में करवा, दीपक और रोली सिंदूर रखा था। नेहा ध्यान से हर वस्तु को देख रही थी, मानो वह हर परंपरा की बारीकी को अपने दिल में उतार लेना चाहती हो। सावित्री देवी ने धीरे से कहा, बहू, ये 7 गेहूं के दाने देखो। उन्होंने अपनी झुर्रियों वाली हथेलियों पर दाने रखी। ये सिर्फ अनाज नहीं, 7 जन्मों का बंधन है। हर दाना उस विश्वास का प्रतीक है जो एक स्त्री अपने पति और परिवार के लिए निभाती है। नेहा ने श्रद्धा से सिर झुकाया। फिर सावित्री देवी ने मिट्टी का करवा उठाया और बोली, और ये करवा सिर्फ माटी का नहीं, यह रिश्तों की नींव का प्रतीक है। मिट्टी की तरह ही इसे भी संभालना पड़ता है, नरम भी, कोमल भी, पर मजबूत भी। उनकी आवाज़ में अनुभव की नमी थी। थोड़ी देर रुककर उन्होंने कहा, जब मैंने अपना पहला करवा चौथ रखा था तब तुम्हारे ससुर जी बोले थे, इतनी भूखी क्यों रह गई सावित्री, तेरी आंखों का उजाला ही मेरी जिंदगी है। और फिर उन्होंने खुद मुझे चांद देखते ही पानी पिला दिया था। सावित्री देवी की आंखें नम हो आई। प्यार सिर्फ रिवाज नहीं, भावना है बहू। जो एक दूसरे की सुख दुख में बहे वही सच्चा व्रत होता है। नेहा ने आगे बढ़कर सास के हाथ थाम लिए। माँ, आपने आज जो सिखाया वो जीवन भर नहीं भूलूंगी। अब समझ आया, ये व्रत भूख प्यास का नहीं बल्कि अपने प्रिय के प्रति अटूट प्रेम का प्रमाण है। सावित्री देवी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, तूने सही समझा बहू। यही तो हमारी परंपरा की सुंदरता है, जहाँ हर रिवाज के पीछे प्रेम, त्याग और विश्वास छिपा होता है। उस पल सिर्फ थाली नहीं सजी, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भावनाओं की विरासत सौंप दी गई थी। शाम के हवा में हल्की ठंडक घुलने लगी थी। आंगन में दीपों की कतारें टिमटिमा रही थी, जैसे हर दिया अपनी लो से किसी व्रत धारिणी की मनोकामना पूरी कर रहा हो। रंगोली के बीच में सजी थी पूजा की चौकी, लाल चुनरी, करवा, दिया और गेहूं से भरी थाली। चारों ओर औरतें साड़ी, चूड़ियाँ, बिंदी और सिंदूर से सजी हुई, जैसे पूरा आंगन एक जीवंत चित्र बन गया हो। नेहा ने अपने दोनों हाथ आगे किए। हथेलियों पर लगी मेहंदी गहरी हो चुकी थी, जिसमें अमित के नाम का अक्षर अब जैसे चमक रहा था। वो हल्की सी मुस्कुराई और मन ही मन बोली, हे चांददेव, मेरी साजन की छाया मुझ पर सदा बनी रहे। सावित्री देवी ने पास आकर कहा, बहू, अब कथा शुरू करते हैं, ध्यान से सुनो। हर शब्द में आशीर्वाद छुपा होता है। पूजा की गीत हवा में तैरने लगे। करवा चौथ आया सजनवा तोहरे लिए। ढोलक की ताल, औरतों की हंसी और मंत्रों की गूंज सब मिलकर वातावरण को पवित्र कर रहे थे। नेहा ने देखा, सास अपने करवी को दोनों हाथों से थामे हुए थी। चेहरे पर शांति, आंखों में श्रद्धा और होठों पर प्रार्थना। वो दृश्य नेहा के मन में अंकित हो गया। यही है भारतीय स्त्री की शक्ति। उसने सोचा, जो प्रेम को पूजा बना देती है। धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगा और फिर
आसमान के कोने से चांद मुस्कुराया। सब औरतें छलनी लेकर खड़ी हुई। पहले चांद को देखा, फिर अपने पतियों को, जैसे दो जीवनों के बीच प्रेम का सेतु आकाश में बन गया हो। नेहा भी छलनी लेकर चांद को निहारने लगी। सास सावित्री देवी पास खड़ी थी, हाथ में पूजा की थाली लिए उसकी ओर मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर हड़कंप मच गया। अमित अमित एक्सीडेंट में। नेहा के हाथ से छलनी गिर गई। उसका दिल धड़कने लगा, पसीने से सिर भीग गया। उसके सामने दो रास्ते थे, चांद की पूजा पूरी कर भगवान से आशीर्वाद लेना और दूसरा अमित के पास दौड़कर जाना। नेहा ने अपनी आंखें बंद की। मन में एक आवाज़ गूंजी, विश्वास रखो, भगवान वही करता है जो सही होता है। पहली पूजा फिर पति। वह तेजी से छत पर लौटकर छलनी उठाती है, दीपक और थाली लेती है। सास भी पीछे पीछे आई, हाथ में अपने अनुभव का आशीर्वाद लिए। नेहा ने आंखें उठाकर चांद की ओर देखा। हे चांद देव, मेरी पूजा स्वीकार करें और अमित को सुरक्षित रखें। थोड़ी देर मौन, कुछ मंत्र और प्रार्थना के बाद वह छलनी लिए नीचे दौड़ी। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि अमित हल्की चोट और खरोच के साथ बैठा है। मोहल्ले वाले उसे सहारा दे रहे थे। नेहा दौड़कर उसके पास गई। अमित, तुम ठीक हो? कुछ हुआ तो नहीं? अमित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस थोड़ी खरोंच, डॉक्टर ने देखा है, सब ठीक है। लेकिन तुम अभी तक चांद को नहीं देखा? चलो पहले देख लेते हैं। नेहा की आंखों में आंसू थे पर मुस्कान भी। दोनों छलनी लेकर खड़े हुए, चांद की पहली किरणों को निहारते हुए। चांद की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी और दोनों की आंखें आपस में मिल गई। अमित ने नेहा का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारा व्रत और विश्वास, यही मेरी सुरक्षा का असली कारण है। नेहा ने झुककर उसकी कलाई थामी और धीरे से कहा, सिर्फ व्रत नहीं, प्यार और विश्वास भी हमें एक दूसरे तक ले आता है। सावित्री देवी पास खड़ी आशीर्वाद देती हुई, देखो बहू, जब प्रेम और विश्वास साथ हो तो हर व्रत चमत्कार बन जाता है। उस रात आंगन चांद और दीपों की रोशनी में एक नई खुशबू फैल गई। भूख, प्यास और डर के बावजूद नेहा और अमित ने साथ में चांद देखा और उनका प्रेम और विश्वास और भी गहरा हो गया। सभी मोहल्ले वाले, पड़ोसी और घर के लोग खुश होकर घर लौट गए। नेहा और अमित हाथ में हाथ लिए घर लौटे। सास पीछे पीछे आकर बोली, याद रखना बेटी, यही करवा चौथ का असली अर्थ, विश्वास, समर्पण और प्रेम का व्रत। अगली सुबह का सूरज धीरे धीरे घर में उतर रहा था। आंगन में अभी भी दीपों की हल्की रोशनी और रात भर की खुशबू बरकरार थी। सावित्री देवी रसोई में चाय बना रही थी। नेहा कपड़े ठीक करती, अमित का हाथ थामे मुस्कुरा रही थी। सभी परिवार वाले एक साथ नाश्ते की मेज़ पर बैठे थे। बड़ों की बातें, बच्चों की हंसी और हल्की हल्की नोक-झोंक, सब मिलकर घर को जीवंत बना रहे थे। सावित्री देवी ने नेहा की ओर देखते हुए कहा, बहू, आज तुमने सिर्फ व्रत नहीं रखा था, बल्कि प्रेम, समर्पण और परिवार के लिए अपने मन की शक्ति दिखाई थी। याद रखो, यही हमारी परंपरा की असली सुंदरता है। नेहा ने सिर झुकाकर कहा, माँ, आपकी सीख और आज की रात का अनुभव हमेशा मेरे दिल में रहेगा। अब मैं समझ गई हूँ, करवा चौथ सिर्फ भूख प्यास का व्रत नहीं, यह विश्वास और प्यार का पर्व है। अमित ने नेहा का हाथ अपनी हथेली में थामते हुए कहा, तुम्हारे व्रत और विश्वास ने मुझे बचाया और हमारी ज़िंदगी में एक नई रोशनी लाई। तुम्हारे बिना ये रिश्ता अधूरा होता। सावित्री देवी ने हल्की मुस्कान के साथ दोनों के सिर पर हाथ रखा। भगवान करे ये बंधन हर जन्म यूं ही मजबूत रहे। जहाँ प्यार, त्याग और श्रद्धा साथ हो, वहाँ हर व्रत चमत्कार बन जाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।